महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग संस्कृत व्याकरण के विषयों पर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और साथ में उसके साथ प्रश्नोत्तरी भी कर रहे हैं। तो इसी क्रम हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में प्रयत्न को पढ़ा, जिसमें अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को पढ़ा। तो इस वीडियो हम लोग अब प्रयत्न के अभ्यांतर प्रयत्न पर बनने वाले प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और प्रयत्न से बनने वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी को देखते हैं, समझते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? अर्थात वर्णों के उच्चारण करने का जो हम प्रयास करते हैं उसे क्या कहते हैं? ए विकल्प स्पष्ट कहते हैं, कि बी उच्चारण कहते हैं, कि सी विवृत्त कहते हैं, कि डी संवृत्त कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं, प्रयत्न बताएं। तो आप जानते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ के आए कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न। जबकि स्पष्ट वर्णों में ये अभ्यांतर प्रयत्न का एक भाग है स्पष्ट वर्ण। और उच्चारण जानते हैं, उच्चारण बोलने की प्रक्रिया है उच्चारण। और विवृत्त एक ये भी अभ्यांतर प्रयत्न का एक भाग है। जबकि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न। डी विकल्प हमारा सही होगा, डी विकल्प टिक कर लें। दूसरा प्रश्न है कि प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए? प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? ए विकल्प 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बताएं। तो प्रयत्न हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। सूत्र भी है, यत्नो दुधा अभ्यांतरो बाहाश्च। यत्नो दुधा अभ्यांतरो बाहाश्च। अर्थात यत्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला अभ्यांतर, दूसरा है बाह्य। तो हमारा ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अभ्यांतर एवं बाह्य या किसके भेद माने गए? तीसरा प्रश्न है, अभ्यांतर और बाह्य या किसके भेद माने गए हैं? तो इसके पहले हम लोग पढ़ के आए, यत्नो दुधा अभ्यांतर बाह्यश्च। अर्थात ये प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। तो प्रयत्नों के भेद माने गए, किसके भेद माने गए? प्रयत्नों के। डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प टिक कर लें। चौथा प्रश्न है, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है। अर्थात जो मुख के अंदर चेष्टा होती है उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं? ए विकल्प बाह्य प्रयत्न कहते हैं, बी अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं, सी स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं और डी विवाह प्रयत्न। तो हम जानते हैं जो मुख के अंदर होता है उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं? तो आप बी टिक कर ले, उसे अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। जबकि बाह्य जो प्रयास होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और स्पष्ट तथा विवाह प्रयत्न ये अभ्यांतर प्रयत्न का एक भेद है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यांतर पद का क्या अर्थ है? अभ्यांतर पद का क्या अर्थ है बताएं। ए विकल्प अंदर, बी बाहर, सी उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभ्यांतर मतलब अभ्यंतर, अर्थात जो अंदर का प्रयत्न हो, वर्णों के उच्चारण करने के पहले जो मुख के अंदर का प्रयत्न हो, अंदर का प्रयास हो, अंदर की चेष्टा हो, वो अभ्यांतर प्रयत्न कहलाते हैं। इसलिए हमारा ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प टिक कर लें। फिर छठा प्रश्न है कि अभ्यांतर प्रयत्न के भेद बताए गए। अर्थात अभ्यांतर प्रयत्न के कितने भेद बताए गए? ए विकल्प 3, बी 4, सी 5 और डी 11। बताएं। अभ्यांतर पंचधा, अभ्यांतर के 5 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं आगे हम इसको पढ़ेंगे। अभ्यांतर के कितने भेद होते हैं? 5। जबकि जो दूसरा प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न, उसके 11 भेद होते हैं। तो हम आप टिक कर लें सी विकल्प, अभ्यांतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। डी 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अभ्यांतर प्रयत्न का भेद नहीं है। अब बताएं। अभ्यांतर प्रयत्न का भेद नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। तो जो है ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं पूछा, नहीं बताना है आपको। तो अभ्यांतर प्रयत्न के भेद नहीं है। तो अभ्यांतर प्रयत्न ए विकल्प है, इसमें जान ले। उसके बाद अभ्यांतर प्रयत्न को इस पर व्याख्या करेंगे कि ए विकल्प है स्पष्ट ईषद स्पष्ट, बी है संवृत्त,
और सी है विवृत्त और ईषद विवृत्त, और डी है नाद। अब जान लें कि यह अभ्यांतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, पंचधा ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत्त, चौथा है विवृत्त और 5वां है संवृत्त। जबकि भट्टोजित इत्यादि ने इसे एक संवृत्त को नहीं माना, केवल 4 ही भेद माने, लेकिन वाकई रूप से 5 भेद होते हैं। तो इस प्रकार जो नहीं है वही होगा। तो स्पष्ट है ए विकल्प वाला स्पष्ट, ईषद स्पष्ट ये भी भेद है, संवृत्त भी भेद है, विवृत्त और ईषद विवृत्त भी भेद है। जबकि नाद ये बाह्य प्रयत्न का भेद है। किसका भेद है? बाह्य प्रयत्न। इसलिए इस प्रश्न में हमारा चूंकि नहीं पूछा, इसलिए डी विकल्प हमारा सही होगा। आइए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अभ्यांतर प्रयत्न है, अर्थात पूछा है अभ्यांतर प्रयत्न कौन कौन से। तो 5 आप जानते ही हैं, जो इसमें नहीं वही लगा दें। तो पहला पूछ रहा है 8वां का ए है विवृत्त, बी है स्पृष्ट, सी है संवृत्त और डी है उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न 5 होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत्त, विवृत्त, संवृत्त। तो इसमें देखिए ए बी सी तीनों मिल रहा है, इसलिए हमारा उत्तर उपयुक्त सभी होगा, डी विकल्प सही होगा, डी विकल्प टिक कर लो। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि का से माँ तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत गिने जाते हैं? का से माँ तक, कादेव मौसाना स्पर्श, अर्थात पूछ रहा है स्पर्श वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत गिने जाएंगे, किस अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत गिने जाएंगे? ए विकल्प है स्पृष्ट, बी है ईषद स्पृष्ट, सी है विवृत्त और डी है ईषद विवृत्त। तो हम जानते हैं कि स्पष्ट स्पर्शा नाम, स्पष्ट स्पर्शा नाम एक ऐसा कारिका है कि स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, अर्थात स्पष्ट वर्णों का प्रयत्न स्पर्श वर्णों का प्रयत्न स्पष्ट अभ्यांतर प्रयत्न होता है। हम क्या लगाएंगे? ए विकल्प टिक कर लें, ए विकल्प हमारा सही होगा, ए विकल्प टिक कर लें। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह 10वां प्रश्न आपके सामने है कि ईषद स्पृष्ट में ईषद का क्या अर्थ है? ए विकल्प भारी है, बी कोई है, सी थोड़ा है, डी अधिक है। तो ईषद स्पृष्ट में ईषद पद का अर्थ है थोड़ा, स्पष्ट पद का अर्थ है स्पष्ट, थोड़ा स्पष्ट जिसमें करें वो ईषद स्पृष्ट है। तो इसमें आप सी विकल्प टिक कर लें, ईषद का अर्थ क्या है? थोड़ा। फिर 11वां प्रश्न है कि अंतस्थ या वरला वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होगा, क्या है? स्पृष्ट होगा कि स्पृष्ट होगा कि विवृत्त होगा कि संवृत्त होगा, बताएं। तो अब जान लें कि स्पष्ट वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न स्पष्ट होता है, ए विकल्प वाला होगा। जबकि ईषद स्पष्ट अंतस्थ वर्णों का होता है, अविवृत्त स्वरों का होता है और संवृत्त केवल प्रयोग दशा में हर्ष आकार का होता है। इस प्रकार ईषद स्पृष्टम अंतस्था नाम में एक सूत्र है, उस आधार पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ईषद स्पृष्ट हो गया। क्या हो जाएगा? ईषद स्पृष्ट, बी टिक कर लें। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि कौन सा अभ्यांतर प्रयत्न स्वरों का होता है, अर्थात कौन सा अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं स्वरों का होता है, बताएं। कौन सा अभ्यांतर प्रयत्न स्वरों का होता है? ए विकल्प है संवृत्त, बी विवृत्त, सी स्पृष्ट और डी ईषद विवृत्त। तो जान लें कि संवृत्त केवल प्रयोग अवस्था में हर्ष आकार का होता है, विवृत्त स्वराणाम अर्थात स्वरों का विवृत्त होता है, जबकि स्पृष्ट स्पष्ट वर्णों का होता है और ईषद विवृत्त केवल ऊष्म वर्णों का होता है। तो इसमें हमारा विवृत्त स्वराणाम सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा सही, विवृत्त स्वराणाम सूत्र से स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत्त होता है। अब 13वां प्रश्न है कि विवृत्त का अर्थ क्या है? विवृत्त का क्या अर्थ है? बंद हुआ कि खुला हुआ कि हंसता हुआ कि चिपका हुआ। तो विवृत्त स्वराणाम अर्थात स्वरों विवृत्त का अर्थ होता है खुला हुआ। क्या होता है? खुला हुआ। अब जो इसको टिक कर लें, बी विकल्प हमारा सही होगा, विवृत्त का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। 14वां प्रश्न है कि उष्म शाह वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? उष्म शाह अभ्यांतर वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? विवृत्त है कि ईषद विवृत्त है कि संवृत्त है कि स्पृष्ट है? तो उस वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है बताइए? विवृत्त आप जानते हैं विवृत्त स्वरों का होता है, ईषद विवृत्त ही जो है
ओष्म व्यंजनों का होता है, जबकि संवृत्त प्रयोग दशा में हर्ष आकार का होता है, स्पष्ट स्पर्श वर्णों का होता है। इसलिए हमारा क्या है, बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प टिक कर ले। सूत्र ये भी है ईषद विवृत्तम उष्माणाम, ईषद विवृत्तम उष्माणाम। 15वां प्रश्न है कि हर्ष अवर्णस्य प्रयोगे डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो हर्ष अवर्णस्य प्रयोग अर्थात हर्ष आकार के प्रयोग दशा में कौन सा अभ्यांतर प्रयत्न होता है, यही पूछना चाहते हैं। ए विकल्प है विवृत्तम, बी है संवृत्तम, डी है नाद और डी है संवार। तो प्रयोग दशा में आवरण का अभ्यांतर प्रयत्न संवृत्तम होता है। क्या होता है, संवृत्त। हमारा बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प टिक कर लें। अब वही उसी चीज़ को बोले, ये 16वां प्रश्न दे दिए कि प्रयोग दशा में संवृत्त प्रयत्न है। प्रयोग दशा में क्या है, संवृत्त प्रयत्न है। प्रयोग दशा में संवृत्त क्या है, संवृत्त प्रयत्न कौन सा है बताइए। तो प्रयोग दशा में संवृत्त प्रयत्न हर्ष आकार का है कि यू का है कि सभी स्वरों का है कि उपवृत्त में से कोई नहीं। तो हर्ष आकार का ही प्रयोग दशा में होता है, वही प्रश्न पूछा है, इसलिए हमारा ये विकल्प सही होगा। 17वां प्रश्न है उच्चारण अवस्था प्रयोग अवस्था में हर्ष आकार का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है। उच्चारण अवस्था में भी अथवा प्रयोग अवस्था में हर्ष आकार का उच्चारण स्थान वही होता है, क्या होता है, संवृत्त। बी टिक कर ले। यही बार बार वो घुमा फिरा के प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है कि 5 अभ्यांतर प्रयत्नों का समूह, अर्थात जो 5 अभ्यांतर प्रयत्न उनका समूह कौन कौन सा है। पहला विकल्प है संवार नाद घोष अघोष अल्पप्राण, बी है स्पष्ट ईषद स्पष्ट विवृत्त ईषद विवृत्त संवृत्त, सी है विवार नाद घोष अघोष श्वास, डी है उदात्त अनुदात स्वरित श्वास नाद घोष। तो हम जानते हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न जो बी वाला विकल्प है स्पष्ट ईषद स्पष्ट विवृत्त ईषद विवृत्त संवृत्त, ये हमारा बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प अभ्यांतर प्रयत्न है। बाकी जो ए सी और डी दिया है ये सब बाह्य प्रयत्नों के भेद हैं, तो हमारा बी विकल्प टिक कर लें, बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि ईषद स्पष्ट वर्ण कौन कौन से हैं। ईषद स्पष्ट वर्ण कौन कौन से हैं। ईषद स्पष्ट वर्ण कौन कौन से होता है। ए विकल्प है या वाला, बी है सा साहा, डी है यम गणनम और डी सी है अंगा याणानामा, डी है आई उरे। तो ईषद स्पष्ट पूछा है, तो ईषद स्पष्ट अंतस्था नाम सूत्र भी होता है, इसलिए अंतस्थ वर्णों का होता है ईषद स्पष्ट। ए विकल्प टिक ले, विकल्प सही है, जिसमें उसमें का ईषद विवृत्त होता है। और अब आइए 20वां प्रश्न देते हैं, वो तुम्हारा ए विकल्प सही होगा। 20वें प्रश्न देखिए, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न कितने। तो भट्टोजी दीक्षित ने अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार कुछ अभ्यांतर प्रयत्न भी कुछ परिवर्तन है उसमें, कौन है, कितने हैं उन्होंने माने हैं। तो ए विकल्प 2 माने हैं, बी 3 माने हैं, सी 4 माने हैं कि डी 5 माने। तो आप जान लें कि भट्टोजी दीक्षित ने वाकई रूप से 5 अभ्यांतर प्रयत्न होता है। भट्टोजी दीक्षित ने जो संवृत्त प्रयोग अवस्था में हर्षाकार का अभ्यांतर प्रयत्न होता है उसको न मानते हुए केवल 4 को ही स्वीकार किया है। तो भट्टोजी दीक्षित ने केवल 4 अभ्यांतर प्रयत्न को माने हैं, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। 21वां प्रश्न है, देखिए 21वां प्रश्न से अब बाह्य प्रयत्न से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो बाह्य प्रयत्न के प्रश्नोत्तरी को हल करते समय। तो इस वीडियो में इतना ही। शीघ्र नए वीडियो के साथ अथवा नए विषय के साथ अर्थात अभ्यांतर बाह्य प्रयत्न के प्रश्नोत्तरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेव।